हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडजिला। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने बात किया था थ्योरीज ऑफ फेलियर क्यों यूज करे जाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ पर। और जब हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर ये पता करा कि थ्योरीज ऑफ फेलियर हमेशा जब ही यूज करे जाते हैं जब कंबाइंड स्ट्रेसेस या कंबाइंड लोडिंग लगा हो, तब हमने ये बात किया था कि पहली थ्योरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती क्या है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी हम किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं, इतना डिस्कशन हमने किया था। बट इसके आगे जो हमारा डिस्कशन है वो है हमारी सेकंड थ्योरी का, वो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अंदर ही मैंने बोला था जब भी डिजाइन करा जाता है तो सिंपल ये बात बोली जाती है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो वर्किंग स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए, तभी हमारा डिजाइन जो है वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। अब मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए ये बोला था कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लिया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो नॉर्मल स्ट्रेसेस को लेकर डिजाइन कर रही है। और नॉर्मल स्ट्रेसेस को लेकर कौन फेल करता है, ब्रिटल मटेरियल या फिर डक्टाइल मटेरियल। आपको पता है ब्रिटल मटेरियल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अब हमने बोला कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो वीक होता है शियर में। इसका मतलब वो उस जगह से फेल करेगा जहां पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम हो रहा होगा। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इसमें अप्लाई नहीं करी जा सकती। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करी जा सकती है। क्या करा सकता है ये हम बात करते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम MSST भी बोलते हैं। अब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो कैसे डिफाइन करती है। जब भी आपको डिजाइन करना है तो डिजाइन करने की बस एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो हमेशा कम होना चाहिए किससे, वर्किंग स्ट्रेस से। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हमेशा आपका डिजाइन जो है वो कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है या मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड जो है वो ज्यादा हो जाएगा वर्किंग स्ट्रेस से, तो डिजाइन जो है वो क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। डिजाइन फेल कर गया लेकिन क्या मटेरियल फेल करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस पर हमारा मटेरियल फेल नहीं करता। जो मटेरियल फेल करता है वो फेलियर स्ट्रेस पे करता है। और मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि जब भी आपको वर्किंग स्ट्रेस निकालना हो तो वो वर्किंग स्ट्रेस जो है वो बराबर होता है फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से बड़ा होता है। इसका मतलब जो वर्किंग स्ट्रेस है वो फेलियर स्ट्रेस से कैसा है, कम है। इसका मतलब अगर इस स्ट्रेस को क्रॉस भी कर गया तो भी मटेरियल फेल नहीं करेगा लेकिन डिजाइन फेल कर जाएगा। अगर मैंने ये बोला कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप है वो क्रॉस कर गया है फेलियर स्ट्रेस को, अगर ये फेलियर स्ट्रेस को किया है तब मेरा मटेरियल फेल करेगा, तब मेरा मटेरियल फेल करेगा। ये तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन था, मैं इस डिस्कशन को यहां से रिमूव कर रहा हूं कि मेरे पास जब भी मुझे डिजाइन करना है तो जो मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस है वो हमेशा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप्ड है वो हमेशा वर्किंग स्ट्रेस से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब मैं यहां पर डिजाइन जो है वो किसको लेके कर रहा हूं, शियर को लेके। तो मैं बोलूंगा यहां पर क्या मैं इसको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिख सकता हूं। अगर मैं नॉर्मल को लेकर डिजाइन करता तो नॉर्मल आता, शियर को लेकर डिजाइन कर रहा हूं तो शियर आएगा। आप कहोगे वर्किंग जो है वो भी कौन सा होना चाहिए, आप कहोगे वर्किंग जो है वो भी होना चाहिए हमारे पास शियर स्ट्रेस। मतलब जितने पर हमारा मटेरियल शियर में फेलियर करता है या शियर में फेलियर करता है, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करके निकलेगा वर्किंग शियर स्ट्रेस। उस वर्किंग शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए वो स्ट्रेस जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। अब ये निकालने का सिंपल तरीका है, मैं बोलूंगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड जो है वो है टाउ मैक्स। इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वर्किंग शियर स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस हमेशा बराबर होता है फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप कहोगे यहां पर आएगा फेलियर शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय
फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फेलियर शियर स्ट्रेस जो है उसका मतलब क्या है, फेलियर स्ट्रेंथ। फेलियर स्ट्रेंथ का मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसको मैं अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए लिख रहा हूं तो मैं कौन सा यूज करता हूं, यील्ड या अल्टीमेट? आपको पता है हम यील्ड यूज करते हैं। डक्टाइल मटेरियल का अगर हम यील्ड यूज करते हैं तो फेलियर जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। जो टाउ वाई एस है वो क्या बन जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, और ये बन जाएगी हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सिंपल सी बात है, जो वर्किंग स्ट्रेस है उससे कम होना चाहिए। वर्किंग स्ट्रेस होता है हमेशा फेलियर स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फेलियर स्ट्रेस किसमें, शियर में। और डक्टाइल मटेरियल के लिए हमेशा फेलियर जो है वो हम लेते हैं यील्ड पे, सोम के अंदर, क्योंकि हम नहीं चाहते प्लास्टर डिफॉर्मेशन हो। मतलब यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर जो है वो हमारा बन जाएगा फेलियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जहां पर आपको ये समझ आता है कि टाउ वाई एस जो है वो क्या है, टाउ वाई एस है यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। अब जब भी मुझे यील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है शियर में, तो जैसे मुझे निकालनी होती है स्ट्रेंथ टेंशन में, तो मैं करता हूं टेंशन टेस्ट। अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है कंप्रेशन में, तो मैं करता हूं कंप्रेसिव टेस्ट। और अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालनी है शियर में, तो मैं कर सकता हूं शियर स्ट्रेस, शियर टेस्ट। लेकिन जनरली आपने देखा होगा लोग टेंसाइल टेस्ट ही करते हैं और उसी के रिजल्ट हम यूज करते रहते हैं। तो जो हमारे ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी दिया, उन्होंने ये भी बोला कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर है वो बराबर होगा यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है टेंशन में, उसका हाफ आप ले सकते हो सिर्फ कौन सी थ्योरी के लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। और कई बार आपने देखा भी होगा लोग बोल देते हैं कि किसी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ की हाफ होती है, सॉरी शियर स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ की हाफ होती है। ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये डक्टाइल मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है। जब आप कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो मैं ये यूज कर सकता हूं। क्या मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं? और अगर मैं इसको यहां पर यूज कर दूंगा तो यही डिजाइन इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू टाउ वाई टी। इसको यहां पर टाउ की जगह पर सिग्मा लिखते हैं, ज्यादा बेटर है। मैं बोलूंगा यहां पर सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नोटिफिकेशन है, जो भी नोटेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपको ये पता है टाउ वाई एस है यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, और सिग्मा वाई टी जो है वो है यील्ड स्ट्रेंथ, वो है यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर इसको टाउ वाई एस को सिग्मा वाई एस भी कर सकता हूं, और काफी बुक्स में दिखेगा भी। मैं इन सबको ई भी लिख सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है नोटेशन से। अब मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये बोलती है जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, वो टाउ वाई एस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या होना चाहिए, छोटा। टाउ वाई एस को मैं लिख सकता हूं सिग्मा वाई टी बाई 2, तो मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू, इसकी जगह पर आ जाएगा सिग्मा वाई टी बाई टाइम्स ऑफ 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर मुझसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन अभी भी क्वेश्चन रिमेन है कि टाउ मैक्स की वैल्यू क्या होगी। अब टाउ मैक्स निकालने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। टाउ मैक्स निकालने का पहला तरीका, टाउ मैक्स निकालने का अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो मान लो उस बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा हो, शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स के अंडर मुझे टाउ मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़े तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि पहले मुझे उस बॉडी के अंदर निकालना पड़ेगा मैक्सिमम शियर फोर्स। मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपके सामने जहां पर आपने ये बोला कि एक बीम है, उस बीम के ऊपर, या इसको मानो सिंपली सपोर्टेड बीम, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर लोड लगा है W। मैं आपसे बोलूंगा ये L/2 है, ये L/2 है। इसके लिए निकालो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। मैंने सिंपल एग्जांपल, और ये जो बार है ये मान लो एक रेक्टेंगुलर बार है, विड्थ B है और डेप्थ T। इसके लिए निकालना है मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको पता है कि अगर मुझे रेक्टेंगुलर के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखना है तो वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बराबर होता है शियर फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एरिया। क्या ये होगा? नहीं। अगर आपने शियर स्ट्रेसेस इन बीम्स चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है ये होगा 3/2 टाइम्स ऑफ
शियर फोर्स मैक्सिमम अपॉन एरिया। और शियर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं किससे? शियर फोर्स डायग्राम से। तो मतलब अगर मुझे कोई भी बीम गिवन है तो पहले मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा इसका शियर फोर्स डायग्राम। अगर आपने बहुत बेसिक भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा इसका शियर फोर्स डायग्राम होगा W/2 प्लस और माइनस W/2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो W/2 है? यहां अगर शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू W/2 है और रेक्टेंगुलर है तो टाउ मैक्स जो है रेक्टेंगुलर के लिए वो होता है 3/2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। सबको पता है अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। और टाउ एवरेज की वैल्यू जो है वो किससे निकाली जाएगी? जो टाउ एवरेज है उसकी वैल्यू निकाली जाएगी 3/2 टाइम्स ऑफ शियर फोर्स मैक्सिमम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। शियर फोर्स मैक्सिमम आपको पता है कितना है? W/2। तो ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ W/2 एरिया। क्या मैं एरिया को B इंटू डी लिख सकता हूं? और अगर मैं इसको B इंटू डी लिख सकता हूं तो ये आ जाएगा 3/4 W/BD। मैं ऐसे करके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं। और अगर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल आएगा मैं उठा के यहां पुट कर दूंगा। मुझे ये यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंशन या यील्ड स्ट्रेंथ एंड शियर दिया होगा मैं यहां पुट कर दूंगा और मैं डिजाइन कर लूंगा अपने सिस्टम को। ये तो बात हो गई किसकी? जब वो हो शियर फोर्स के अंडर। अगर यहीं पर मान लो ऐसा होता अंडर टॉर्जन होता। अगर टॉर्जन होता तो ये मेरे पास एक बार होती, इस बार के ऊपर एक टॉर्क लगा होता मान लो T। मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें वेरी कर सकती हैं बीम्स, इसमें वेरी कर सकता है सिस्टम। यहां पे टाउ मैक्सिमम कितना आता है? टाउ मैक्सिमम आता है 16T/πd3। आता है कि नहीं? और अगर ये आता है तो फिर से मैं टाउ मैक्स को निकाल के यहां पुट कर सकता हूं, इसको डिजाइन कर सकता हूं। मुझे डायमीटर मिल जाएगा अगर टॉर्क गिवन हो, और डायमीटर गिवन होगा तो ये पता चलेगा कितना टॉर्क लगाया जा सकता है। ये लेकिन दोनों केसेस वो केसेस हैं जिनके अंदर हम सिर्फ शियर को काउंट कर रहे हैं। लेकिन आपको ये पता है इस सिस्टम के अंदर ये लोड जो है वो शियर फोर्स भी डेवलप करेगा और बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप करेगा। शियर फोर्स भी डेवलप करेगा और बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप करेगा, जिसमें शियर फोर्स डेवलप करता है खाली शियर स्ट्रेस, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब इस बीम के ऊपर शियर स्ट्रेस भी लगा होगा और नॉर्मल स्ट्रेस भी लगा होगा। और अगर शियर और नॉर्मल दोनों लगे हैं तो उसको बोला जाता है कंबाइंड स्ट्रेसेस की कंडीशन। तो हमारे पास तीसरी जो कंडीशन हो सकती है वो हो सकती है कंबाइंड स्ट्रेसेस। अगर कंबाइंड स्ट्रेसेस की कंडीशन होती है मतलब सिस्टम कुछ ऐसा होगा, यहां पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा वाई, और यहां पर मेरे पास एक शियर स्ट्रेस लगा हुआ है टाउ एक्स वाई। आपको पता है इसी के लिए हमने लास्ट जो हमने वीडियो बनाया था उसमें लिखे थे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और इसी के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने आते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो टाउ मैक्स जो है वो बराबर होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 का मोड। ये आपने पढ़ा होगा। मतलब अगर मेरे को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए काम करना है तो ये इसकी बेसिक डिजाइन है। बट अगर मुझे एक्चुअल जगह पे यूज करना होगा तो या तो मैं खाली शियर फोर्स के लिए डिजाइन करूं, या फिर मैं खाली टॉर्जन के लिए डिजाइन करूं, और या फिर मैं कंबाइंड डिजाइन करूं। कंबाइंड का मतलब है क्या? कंबाइंड का मतलब क्लियर है, शियर एंड नॉर्मल बोथ शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर ऐसा होगा तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा। लेकिन मैं खाली इससे काम नहीं कर सकता हूं, मुझे इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी बात मैं भी करता हूं। तो हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा था वो चल रहा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए। तो हमने ये बात किया कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है उसका इक्वेशन क्या होता है, वो कैसे निकल के आया है। दूसरा हम ये बात कर रहे हैं कि जो उसमें टाउ मैक्स की वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी। अगर खाली शियर स्ट्रेस की कंडीशन हो, जैसे खाली शियर फोर्स लगा हो तो मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना आता है। अगर खाली टॉर्जन लगा हो तो मैक्सिमम निकालना आता है। लेकिन अगर कंबाइंड स्ट्रेसेस हो तो शियर स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, मैं इस डिस्कशन को पूरा कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर फॉर टाउ मैक्स। अब एक चीज लिखना रहेगा यहां पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का ही दूसरा नाम होता है गेस्ट एंड ट्रस्कास थ्योरी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। अभी के लिए ये बात है कि जो भी मेरा टाउ मैक्स है, जो मैं बात कर रहा हूं फॉर कंबाइंड स्ट्रेसेस,
टाउ मैक्स फॉर कंबाइंड स्ट्रेसेस। तो जो मेरा टाउ मैक्स है कंबाइंड स्ट्रेसेस के लिए, उसको मैं कैसे निकालूंगा? तो जब भी आपके पास कंबाइंड स्ट्रेसेस है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन, कि यहां पर मेरे पास एक सिग्मा एक्स है, यहां पर इस सिस्टम के अंदर एक सिग्मा वाई है, और यहां पर एक है टाउ एक्स वाई। ये जो प्लेन लिया हुआ है मैंने, ये कौन सा प्लेन लिया हुआ है? एक्स वाई प्लेन। अगर मैं इसको 3D से बात करूं समझाने की, तो मेरे पास यहां पर एक बार है, इस बार के अंदर मैं 3 डायरेक्शन डिफाइन कर रहा हूं कि मान लो यहां पर ये जो है वो एक्स डायरेक्शन है, यहां इस सिस्टम के अंदर ये जो है वो एक वाई डायरेक्शन है, और यहां इस सिस्टम के अंदर अगर तीसरा ये जो डायरेक्शन है तीसरा, ये एक जेड डायरेक्शन है। अभी आपके हिसाब से क्या है कि ये जो मैं यहां पर इस प्लेन की बात कर रहा हूं वो कौन सा प्लेन? अगर मुझे इस 3D बॉडी से इस प्लेन को ड्रॉ करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं? 3D बॉडी से इस प्लेन को ड्रॉ करना है तो ये जो मेरी साइड है, इस साइड की लेंथ को अगर मैं 0 कर दूं तो ये जो 3D बॉडी है क्या बन जाएगी? एक प्लेन ही तो बन जाएगी। अगर ये थिकनेस इसकी मैं 0 कर दूंगा तो ये सिर्फ सामने वाला दिखेगा, जहां पर इस डायरेक्शन का स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एक्स होगा, इस डायरेक्शन का स्ट्रेस जो है वो सिग्मा वाई होगा, ये सिग्मा वाई होगा, और ये जो मेरे पास इसी प्लेन के अंदर जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो टाउ एक्स वाई होगा, यहां पर डेवलप हो रहा है वो टाउ वाई एक्स होगा, जो टाउ एक्स वाई के बराबर होता है। मैं ये बोलूंगा कि अभी इस सिस्टम के अंदर जो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये वाली जो थिकनेस है, जो सामने वाली थिकनेस है ये वाली, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये प्लेन बन जाएगा। और इसके लिए अगर मैं ये डिफाइन करूं कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, अगर इसके लिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 हैं, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालने का आपको तरीका पता है, क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस 1/2 रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में। और यहीं पर अगर मुझे टाउ मैक्स निकालना होगा तो वो होगा मेरे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। लेकिन ये जो टाउ मैक्स मैंने निकाला है ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए वैलिड है, ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन के लिए वैलिड है। तो मैं बोलूंगा ये सिर्फ इसी प्लेन के लिए वैलिड है, तो इसको बोला जाता है इन प्लेन टाउ मैक्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि अगर मेरा एक्स वाई प्लेन रहता है सामने और अगर एक्स वाई की कंडीशन रहती है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो जो टाउ मैक्स डेवलप हो रहा है वो कितना है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। अब अगर मैं ऐसा ही ये बोलूं कि यहीं पर इस सिस्टम के अंदर मान लो ये एक बार है, इस बार के अंदर इधर लगा है सिग्मा एक्स, इधर लगा है सिग्मा वाई, इधर लगा है सिग्मा जेड। अगर मैं इसकी जगह पर मान लो इस वाली थिकनेस को 0 करता हूं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरे पास एक बार है, ये कुछ ऐसे रखी है, पहले मैंने इस वाली थिकनेस को, जो ये साइड वाली थिकनेस है, इसको मैंने 0 किया, तो ये वाली एक प्लेन मुझे यहां पर दिख रहा है जिसके अंदर इधर लग रहा है सिग्मा एक्स, इधर लग रहा है सिग्मा वाई। मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहां इस सिस्टम के अंदर ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, ये मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है। अब इधर डायरेक्शन में इधर लगा है सिग्मा एक्स, इधर लगा है सिग्मा वाई, इधर लगा है सिग्मा जेड, लगा है कि नहीं लगा? ये लगा है एक्स डायरेक्शन, ये लगा है वाई डायरेक्शन, और ये लगा है जेड डायरेक्शन। ये मैं अगर ऐसे दिख रहा था तो ये एक्स है, ये वाई है, तो मेरे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लगे। अब मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास यहां पर जो स्ट्रेस लगा है ये कौन सा है? सिग्मा जेड, और ये लगा है सिग्मा वाई। अगर मैं इसको यहां से देखूं तो आपको अभी कौन कौन से दिख रहे हैं? ये दिख रहा है सिग्मा जेड और ये दिख रहा है सिग्मा वाई। तो सिंपल सी बात है कि क्या मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर ये जो है ये है सिग्मा जेड और ये जो है वो है मेरे पास सिग्मा वाई, है कि नहीं? जब मैं इस सिस्टम को ऐसे देख रहा था सामने से तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिख रहा है। अगर मैं यहां जाऊंगा तो सिग्मा एक्स सामने वाला आ गया, सामने वाले पिन को हमने काउंट ही नहीं किया। अगर ये ऐसा है कि यहां पर लगा है सिग्मा जेड, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो आपको सिग्मा जेड और सिग्मा वाई दिखेगा, ये कंडीशन ड्रॉ हो जाएगी। इस कंडीशन के अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लिखना चाहूं तो आपसे ये बोलूंगा कि ये जो सिग्मा 1 है ये सिग्मा 2 है और जो तीसरे डायरेक्शन का प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो है सिग्मा 3। तो इसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप होंगे वो डेवलप होंगे सिग्मा 2 और सिग्मा 3। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2।
अगर तीन डायरेक्शन में मिलाकर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू हो रही है सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, मान लो सिग्मा 1 है x डायरेक्शन के लिए, सिग्मा 1 y है, सिग्मा 2 है y डायरेक्शन के लिए और सिग्मा 3 है z डायरेक्शन में। मतलब इस सिस्टम के अंदर अगर ये मेरे पास प्लेन है, ये सिग्मा x है, ये सिग्मा y है, तो इसमें जो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं वो है सिग्मा 1, सिग्मा 2। जब मैंने सिग्मा y सिग्मा z लिया तो प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिग्मा 2, सिग्मा 3, फिर से टाउ x निकल आएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2। और ऐसे ही जब मैं यहां देख रहा था, ये सिग्मा x था, ये सिग्मा y था, यहां दिख रहा था, ये लगाया मैंने सिग्मा z, ये ऐसा दिखा, ये सिग्मा z है, ये सिग्मा y है। अगर मैं यहां पर y को हटाकर, अगर मैं यहां पर y को हटा के z पे लगा दूं और मैं आपको ऐसे दिखाऊं सामने से, तो आप कहोगे मुझे सामने से जो दिख रहा है वो दिख रहा है सिग्मा x और सिग्मा z। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां इस सिस्टम के अंदर जो शियर प्रिंसिपल स्ट्रेस लगे हैं वो सिग्मा x और यहां पर सिग्मा z। मेरे पास जो तीन डायरेक्शन होती है सिस्टम के अंदर, ये मेरे पास एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। ये वाला प्लेन मैं यहां पर दिखा रहा हूं इस थिकनेस को जीरो करके, ये वाला जो है उसको मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये सामने वाला प्लेन दिखा रहा हूं इस वाली थिकनेस को जीरो करके, और तीसरा वाला दिखा रहा हूं मैं और तीसरे को जीरो करके। अगर यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2 डेवलप हो रहे थे, यहां पर सिग्मा 2 सिग्मा 3 डेवलप हो रहे थे, यहां पर सिग्मा 3 और सिग्मा 1 डेवलप हो रहे हैं, तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2 का मॉड। होगा कि नहीं होगा? ये जो तीनों के तीनों मेरे पास शियर स्ट्रेस निकले हैं वो सिर्फ इन प्लेन्स के लिए ही वैलिड हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इन प्लेन टाउ मैक्स। क्या मैं यहां इस सिस्टम के अंदर ये लिख सकता हूं, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हटा रहा हूं, ये सबको पता है कि कैसे कैलकुलेट करी जाती है, हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाउ मैक्स के लिए। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहां इस सिस्टम के अंदर जो मेरे पास इन प्लेन टाउ मैक्स होता है उसकी तीन वैल्यू हो सकती हैं। एक हो सकती है xy के लिए जो होगी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, दूसरी वैल्यू होगी मेरे पास yz के लिए जो होगी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, और तीसरी होगी मेरे पास xz के लिए जो होगी सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। मेरे पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए तीनों प्लेन के लिए अलग अलग लोडिंग कंडीशन के लिए ये तीन शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं पूरी बॉडी में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, इस प्लेन के लिए एक वैल्यू, इस प्लेन के लिए एक वैल्यू, इस प्लेन के लिए एक वैल्यू, और अगर पूरी बॉडी के लिए देखना है तो इन तीनों प्लेन में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब अगर मैं आपको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालने को बोलूं, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो वो इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मेरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर ट्राइएक्सियल लोडिंग कंडीशन है जिसमें सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z तीनों डेवलप हो रहे हैं, टाउ xy टाउ yz टाउ xz तीनों डेवलप हो रहे हैं, अगर ट्राइएक्सियल लोडिंग कंडीशन है तो उसको मैं अलग अलग प्लेन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल सकता हूं इस वैल्यू से, और तीनों में से जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आती है 150, ये 200 और ये 50, मैं आपसे बोलूंगा ये तीनों प्लेन में डेवलप हुई है अलग अलग वैल्यू। अब पूरी बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे ये वाली। इसका मतलब यही तो है कि पूरी बॉडी के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी शियर स्ट्रेस की उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, और हमेशा डिजाइनिंग जो है वो इसी पे की जाती है। हमेशा थ्योरी ऑफ फेलियर के अंदर आप यूज करोगे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, और जो ये वैल्यू मैंने लिखी है ये लिखी है ट्राइएक्सियल लोडिंग के लिए, ये लिखी है किसके लिए, ट्राइएक्सियल लोडिंग के लिए, जहां पर तीनों डायरेक्शन में डेवलप हो रहा। लेकिन अगर सिर्फ दो ही डायरेक्शन में डेवलप हो रहा हो, तो दो ही डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है, इसका मतलब मान लो ये तीसरी जो मेरे पास थी सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z वाली है ही नहीं। अगर मेरा तीसरी डायरेक्शन में डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिग्मा 3 डेवलप ही नहीं होगा। सिग्मा 3 डेवलप नहीं होगा मतलब खाली सिग्मा और सिग्मा 2 डेवलप होंगे। तो आपसे पूछूंगा एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो है यहां इस इक्वेशन के अंदर सिग्मा 3 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, कॉमा इसमें से अगर मैं सिग्मा 3 हटा दूं क्या बचेगा, सिग्मा 2/2। अगर यहां सिग्मा 3 हटाऊंगा माइनस सिग्मा 1, मॉड लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1/2।
इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। कौन सी लोडिंग कंडीशन के लिए? बायएक्सियल लोडिंग। बायएक्सियल लोडिंग का मतलब वहां पर सिर्फ सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई ड्रॉ हुआ है। और हम जो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, वो यही वैल्यू है बायएक्सियल की। मतलब अगर मुझे खाली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेसेस और खाली टाउ एक्स वाई जनरेट हो रहा है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा थ्योरी ऑफ फेलियर के, वो ये नहीं होगा, वो इन तीनों में से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगा। और अगर आपको ये बात समझ आती है तो हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। तो जितना भी हमने डिस्कशन करा अभी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी या फिर गेस्ट एंड ट्रेस्कास थ्योरी के लिए, और हमने जो टाउ मैक्स के लिए किया, उससे मैं क्या पता कर सकता हूं? सबसे पहली चीज, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो ये बोलती है टाउ मैक्स जो है वो टाउ वाई एस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कैसा होना चाहिए? कम। ये है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की कंडीशन। इसी कंडीशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, टाउ मैक्स जो है वो बराबर होगा टाउ वाई एस, आपको पता है क्या लिखा जा सकता है? सिग्मा वाई टी बाय 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सबको पता है कि यहां पर जो टाउ वाई एस है वो बराबर होगा सिग्मा वाई टी बाय 2, सिर्फ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। दूसरा मैंने आपको बोला कि जो आपको टाउ मैक्स यूज करना है वो इन प्लेन नहीं, वो कौन सा यूज करना है? एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, मतलब बॉडी के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो हमेशा निकाला जा सकता है किससे? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाय 2, और सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाय 2 अगर ट्राइएक्सियल लोडिंग हो तो। ये कंडीशन जब ही है जब कैसी लोडिंग हो? ट्राइएक्सियल लोडिंग। लेकिन अगर वहीं उस सिस्टम के अंदर बायएक्सियल लोडिंग होती है तो आपको जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालना है वो कैसे निकालना है? जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स निकालना है वो निकालना है मैक्सिमम ऑफ, मैं सिग्मा 3 को 0 कर रहा हूं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2, सिग्मा 2 बाय 2 और सिग्मा 1 बाय 2। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा बायएक्सियल के लिए। अब बायएक्सियल के लिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकता हूं, कैसे कि मान लो एक कंडीशन है जिसमें सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर। अनलाइक इन नेचर का मतलब क्या? दोनों का साइन अलग अलग है, मतलब एक टेंसाइल है दूसरा कंप्रेसिव है। मान लो ये वैल्यू है 50 और ये वैल्यू है -40। अनलाइक इन नेचर का मतलब क्या है? प्लस और माइनस, मतलब टेंसाइल और कंप्रेसिव। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पुट करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 50 माइनस ऑफ -40, मतलब प्लस हो जाएगा 90 बाय 2, आपको पता है कितना आ जाएगा? 45। सिग्मा 2 कितना है मेरे पास? -40, मॉड में जाएगा तो 40 हो जाएगा, 40 बाय 2 कितना हो जाएगा? 20। सिग्मा 1 है 50 बाय 2 अगर वो कितना हो जाएगा? 25। इन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई? ये। आपको पता है कि अगर ये अनलाइक इन नेचर के होंगे तो ये माइनस जो है इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। इसका मतलब अगर अनलाइक इन नेचर होंगे तो जो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 के मॉड के। और अगर ऐसा है तो मैं यहां देख सकता हूं इस इक्वेशन को। अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पर यूज करता हूं तो इक्वेशन है मेरे पास क्या? टाउ मैक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी बाय 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जहां पर टाउ मैक्स की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं क्या? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 का मॉड। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये निकला है किसके लिए? ये निकला है जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो कैसे हैं? अनलाइक इन नेचर। लेकिन जैसे मैं लाइक इन नेचर पे जाता हूं वैसे ही कंडीशन जो है वो पलट देंगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 अनलाइक इन नेचर की जगह मान लो होते लाइक इन नेचर, तो हमारी दूसरी कंडीशन है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर लाइक इन नेचर। लाइक इन नेचर का मतलब दोनों या तो टेंसाइल है, दोनों या कंप्रेसिव है। मान लो 50 है 40, अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 50 और 40 पुट करोगे, 50 माइनस 40 10 बाय 2 कितना बचेगा? 5। सिग्मा 2 कितना है? 40 बाय 2 कितना बचेगा? 20। सिग्मा 1 कितना है? 50 बचेगा कितना बचेगा? 25। मतलब अगर ये दोनों लाइक इन नेचर है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? सिग्मा 1 वाली। तो आप कहोगे अगर ये दोनों लाइक इन नेचर हैं, कंडीशन ये है कि सिग्मा 1 जो है वो ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से।
सिग्मा 2 वाला ग्रेटर होगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर ये मेरे सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर है तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है, ये वाली, जो क्या है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा सिग्मा 1/2 के बराबर। आप बोलोगे इस कंडीशन को अगर मैं यहां रखता हूं तो मेरा टाउ मैक्स जो है इज लेस देन इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा yt अपॉन 2 टाइम्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जहां पर टाउ मैक्स की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी, सिग्मा 1/2 का मॉड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा 1 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा yt अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अगर मेरे को बोलता है एग्जाम के अंदर कि मेरे पास बायएक्सियल लोडिंग कंडीशन है और स्ट्रेस जो है मेरे सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो अनलाइक इन नेचर है, तो ये इक्वेशन लगाऊंगा। अगर मेरा लाइक इन नेचर है तो ये लगाऊंगा। ये मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इसीलिए मैंने आगे किया है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हमेशा यहां से करो, यहां से वैल्यू निकालो और उसको पुट कर दो, निकल आएगा क्वेश्चन। लेकिन अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलती थी सिग्मा 1 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा yt अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और मैंने वहां पर आपको बोला था कि ये थ्योरी जो है वो सुइटेबल है कौन से मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल फेल करते हैं टेंशन में, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। लेकिन अगर मैं शियर की बात करूंगा तो शियर में जो फेल करता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है। इसका मतलब ये थ्योरी जो है वो किसके लिए सुइटेबल होगी, ये सुइटेबल होगी किसके लिए, फॉर डक्टाइल मटेरियल। हाँ कि ना? अब मैं आपसे बोलूंगा कि जब मैंने इसको बोल दिया डक्टाइल मटेरियल के लिए सुइटेबल है और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए सुइटेबल है, तो वो आपसे ये पूछेगा कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी नो डाउट ब्रिटल मटेरियल के लिए ही सुइटेबल है, लेकिन उसको मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी कंडीशन में यूज कर सकता हूं। मैं बोलूंगा ऐसी दो कंडीशन है जहां पर आप उसको डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो। पहली कंडीशन, क्या आपको ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है? अगर ये दोनों इक्वेशन सेम दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर डक्टाइल मटेरियल के लिए बायएक्सियल लोडिंग हो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर हो तो एमएसएसटी और एमपीएसटी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरे पास डक्टाइल मटेरियल हो, बायएक्सियल लोडिंग हो और सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर हो, तो दोनों थ्योरी सेम रिजल्ट दे रही हैं। मतलब इस कंडीशन के अंदर जो एमपीएसटी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करी जा सकती है। इसका मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट नंबर 1, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कैन बी यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल under biaxial loading when sigma 1 and sigma 2 are like in nature। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल थ्योरी वैसे जो है वो ब्रिटल के लिए है बट डक्टाइल के लिए इस कंडीशन में यूज करी जा सकती है। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, अगर मान लो बायएक्सियल ना हो, यूनिएक्सियल हो। यूनिएक्सियल होगा तो सिग्मा 2 की हट जाएगा ना। अगर यूनिएक्सियल लोडिंग कंडीशन होगी तो ये भी हट जाएगा, सिग्मा 2 क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा सिग्मा 1/2, ये 0 सिग्मा 1/2। हाँ, और अगर ऐसा है कि ये मेरे पास सिग्मा 1/2 बचेगा तो क्या ये वही कंडीशन निकल आएगी जो ये है। इसका मतलब यूनिएक्सियल लोडिंग के लिए भी दोनों की दोनों थ्योरी जो है वो सेम रिजल्ट देती है। वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी कौन सी कंडीशन के लिए सेम रिजल्ट देती हैं। वो बायएक्सियल लोडिंग जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर हो तब भी सेम रिजल्ट देती है और यूनिएक्सियल के लिए भी सेम रिजल्ट देती है। इसका मतलब यूनिएक्सियल के लिए भी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करी जा सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और किस लिए, एंड फॉर यूनिएक्सियल लोडिंग, मतलब अगर खाली एक डायरेक्शन में लोड लगा हो तो भी करी जा सकती है। और इन्हीं दोनों कंडीशन के लिए, ये जो दो कंडीशन है, इन्हीं दोनों कंडीशन के लिए हमारी MPST and MSST give सेम रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल होता है तो सिंपल है, आपसे वो ये बोलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाओ, ये लो, इसको वैल्यू को यूज करो, सिग्मा yt क्वेश्चन में गिवन होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन होगा। जब तक नहीं गिवन होगा आप नहीं लगाओगे क्योंकि इसकी अलग अलग अज्यूम वैल्यू है। जब तक नहीं गिवन होगा तब तक 1,
टाउ मैक्स की वैल्यू आपके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं। खाली शियर फोर्स हो, खाली शियर फोर्स होगा तो आप शियर स्ट्रेस थ्योरी इन बीम्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। अगर रेक्टेंगुलर है तो 3/8 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज, सर्कुलर है तो 4/3 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज। अगर टॉर्जन लगा होगा तो आपको निकालना आता है, और कंबाइंड लगा होगा तो आपके पास दो कंडीशन है, पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालिए, फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस को यहां पर पुट करिए और देखिए कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, उसको यहां पर उठा के पुट करिए, आराम से डिजाइन करिए। इस तरीके से हम सिस्टम को डिजाइन करते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है जैसा हमने डिफाइन किया है। और जो हमारी अगली थ्योरीज हैं 3 बाकी है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।